इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल फेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता, ये इंटरनेशनल फेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को खराब नहीं करता। कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। It is on the verge of sealing a major trade deal. India could get $100 billion in investment from Europe. मैशत की बात करते हैं सर, मैशत के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से तो हमारी निस्बत इंडिया में तो है ही नहीं। वहां पर 6 या 7% महंगाई है और यहाँ पर 41% पे चली गई। इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। This investment has the potential to generate over 1 million jobs. मैशत महंगाई की जो दौड़ है सर, इस तरह क्या यहाँ पर लोगों को हम फैसिलिटीज नहीं देंगे तो क्या हम अपने अवाम को अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं? बताया कि ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 इयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स पे मिलती है और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं और वो डिटेल्स जो है वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया। इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और इसमें टोटल कहा जा रहा है 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 इयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, एफ्टा ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैज रिपोर्टेडली मेड कमिटमेंट्स एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट जो है उसमें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो these investments जो है वो टारगेट बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और विद कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द state sponsored organizations and private businesses as part of the trade deal. इसमें market access to certain agricultural projects. It will facilitate the smoother movement of Indian professionals to EFTA countries. इसमें फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एफ्टा हैव नॉट इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो उनकी है, लेकिन वो जो इनके इंडिया के मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से उनसे बात करते रहे हैं और ये अब फाइनल है ऑलमोस्ट। और इसके बारे में इंडियन मिनिस्टर ने रॉयटर्स को बताया था और ब्लूमबर्ग को बताया था। रॉयटर्स भी कह रहा है, रॉयटर्स को भी शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया था और ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया था। Last one, Union Minister for Communications and Electronics, Information Technology, Ashwani, disclosed this news to agency Reuters और कि इंडिया इज एमिंग फॉर 100 बिलियन डॉलर्स ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। तो ये जो है ये अलग बात कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके अंदर ट्रेड इन तमाम कंट्रीज के साथ होगी, लेकिन उसी के साथ इंडिया के अंदर 1 मिलियन जॉब्स मिलेंगे। अच्छा, फिर और जाहिर है कि 100 बिलियन डॉलर्स हैं तो वो कौन कौन से सेक्टर में लगेंगे, कहाँ कहाँ पर लगेंगे, वो तो एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन दी कमिंग ईयर्स।
और फिर इसमें जो इंडिया अट्रैक्ट कर रही इन्वेस्टमेंट ये वेरियस कंट्रीज से आ रही हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग यूएई, अरब एमिरेट्स, और इसके बारे में और भी काफी जहां जहां से आ रही है वो सब लिखा। अब देखिए मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी है, और इसमें ये कंट्रीज क्यों कर रहे हैं ट्रेड, आपको पता है इंडिया के साथ? ये कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं, ये वाली $100 बिलियन कि ठीक है हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम वहां पर $100 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के, वहां से जो है हम जो भी हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह, आ जाए जी, ठीक है दरवाजे। इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें? तो अब आप ये देखें कि सिर्फ वो कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए यूएई, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए। लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है, और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं, वहां तक हमने अपनी इकोनॉमी लेकर जाना है। ये उन टारगेट्स का हिस्सा है। अभी आपको ये देख रहे हैं ना कि अब यूरोपियन कंट्री भी $100 बिलियन डाल रहे हैं, इससे पहले अरब कंट्रीज ने भी इतने बिलियन डॉलर। तो पूरी दुनिया से ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो ये उनके उन टारगेट्स को अचीव करेगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट और पैसा, कि जो उन्होंने टारगेट्स अपने बना रखे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, थर्ड लार्जेस्ट, और फिर आगे चलते चलते जो जो कुछ भी हम उस पर बात करते रहते हैं। ये है जनाब सूरत हाल, ठीक है जी। तो सच जान के जियो। अब ठीक है, अब ऐसा ही हो रहा है तो ये तो होगा। मैं आपको पहले ये सब तो हम पहले ही बता चुके हैं, और मैं ये कह चुकी हूँ आपको कि आप देखें वो करते क्या है, और वही कर रहे हैं वो।